तो भाई मैंने पहले ही इस प्रॉप फर्म के बारे में बताया था कि इस प्रॉप फर्म के हाल चाल कुछ सही नहीं चल रहे हैं और ये हो सकती है बंद। अब जैसा कि मैं पहले भी बार बता चुका हूँ कि कुछ प्रॉप फर्म्स ने फेक सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पे फैलाए ताकि पे आउट्स की जानकारी निकल पाए। और सच बताऊं तो ट्विटर स्क्रॉल करते करते मैंने एक ऐसी प्रॉप फर्म को पकड़ भी लिया। ट्रस्ट वॉलेट को सब लोग कहते हैं कि सेफ है वहां पर क्रिप्टो रखना, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ट्रस्ट वॉलेट से भी पैसा गायब हो गया और वो आया हुआ पे आउट जो था वो किसी प्रॉप फर्म से था। अब ये गलती किसकी है, प्रॉप फर्म की या फिर ट्रेडर की? तो किस प्रॉप फर्म ने कौन सी गलती करी, कौन से ट्रेडर का जो पे आउट है वो ब्रीच कर दिया, किसने अपने चैलेंजेस में चेंजेस करे, किसने अपने रूल्स में चेंजेस करे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्सप्रेस बाय ट्रेडफ्लुएंजा। मेरा नाम है विराज और मैं आपके लिए ट्रेडिंग एक्सप्रेस में लेके आता हूं प्रॉप फर्म इंडस्ट्री से होने वाले सारी खबरें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई ऐसी प्रॉप फर्म की जिसके बारे में एटलीस्ट मैंने कम से कम 3 से 4 बार वीडियो में मेंशन किया था, पिप फार्म के बारे में। कि एक बार इन्होंने लंबे लंबे इंटरव्यूज लिए थे, दूसरी बार इन्होंने क्या किया था कि किसी एक ट्रेडर को बोला कि तुम किसी और फर्म में ट्रेड करते हो क्या, मुझे उस फर्म का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ला के दो, जो कि थोड़ा सा हिला डुला काम था। तीसरी बार क्या हुआ था कि इन्होंने किसी एक ट्रेडर का $7,000 से $8,000 का पे आउट ही रोक दिया था, जिस पे हमने वीडियो बनाई तो बाद में उन्होंने वो सेटल कर दिया। लेकिन हर बार गलती होने के बाद सॉल्यूशन ढूंढना ये एक अच्छी प्रॉप फर्म की कभी भी निशानी नहीं होती है। जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तभी हमें समझ जाना चाहिए कि प्रॉप फर्म में कुछ गड़बड़ चल रहा है। बट पिछले कुछ दिनों में पिप फार्म में ऐसी चीज़ें हुई जो कि छुपाने लायक नहीं थी। तो पिप फार्म ने सबसे पहले क्या करा कि बड़े बड़े इंटरव्यूज रखना शुरू करे। इंटरव्यूज में रिजेक्शंस दिए, इंटरव्यूज में डिस्कशन के बेसिस पे पे आउट रिजेक्ट किए, लोगों को बैन किया, अकाउंट को ब्रीच किया। यहाँ तक चीज़ें अभी तक ओपन नहीं हुई थी, बट रिसेंटली में क्या हुआ कि सारे अकाउंट्स ब्रीच हो गए और उसके बाद उनके एक एम्प्लॉय ने ये बताया कि उनकी सैलरी भी होल्ड है अराउंड $30,000 के आसपास। अब जब बाकी टीम से और भी लोगों से बात किया गया, रिसेंट के कुछ एक्स एम्प्लॉयज जिन्होंने रिसेंटली में कंपनी छोड़ी है, उनसे भी जब बात करा तो समझ में आया कि कंपनी में कुछ सही नहीं चल रहा है। अब रिसेंटली यहाँ पर जो एलिगेशंस पिप फार्म पर आए हैं वो ये हैं कि वो फेक इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं ताकि पे आउट्स को डिले किया जा सके, टाइम मिल सके प्रॉप फर्म को लिक्विडिटी क्रिएट करने का, ऑफर्स थोड़े से बड़े निकल रहे हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ा आरोप ये लगा है कि उन्होंने रिसेंटली में अपना सारा डेटा कुछ प्रॉप फर्म्स जिसमें कि एक नाम है E8 मार्केट्स का भी, उनको वो डेटा सेल किया। लेकिन जैसे ये न्यूज़ बाहर आई कि E8 को उन्होंने अपना डेटा प्रोवाइड किया है, वहां पर ये देखने को मिला कि E8 के CEO ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट काफ़ी बड़ा था कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, उन चीज़ों पे वो चाहते थे कि पिप फार्म का CEO सामने से आके ट्वीट करे और क्लैरिफिकेशन दे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी एलिगेशंस पिप फार्म पे लग रहे हैं उसमें E8 मार्केट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जो सारा लफड़ा है, ये सारा लफड़ा बड़े ही जोरों शोरों से ट्विटर पे चल रहा है। ट्विटर पे चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो उनके एक्स एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो अदर फर्म्स हों जिनका नाम इस पूरे मैटर में उछल के आ रहा है। कुल मिला के आप ऐसे समझ लो कि प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में इस समय जो पिप फार्म है उनके फार्म हाउस में आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि फर्म का ऊपर नीचे कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत पहले कवरेज करी थी। बहुत टाइम से मैं ट्रेडर्स को बोल रहा था कि पिप फार्म में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, एटलीस्ट नोटिस करना शुरू करो। अब इन सारे मैटर्स को देखते हुए प्रॉप फर्म मैच ने भी एक ट्वीट जारी किया कि भाई जो स्पेकुलेशंस मार्केट में है उसको लेके प्रॉप फर्म मैच की टीम ने भी उनकी टीम को रीच आउट करा है, बट उसकी तरफ से भी अभी वैसा कुछ आंसर नहीं आया। तो तब तक के लिए प्रॉप फर्म मैच ने भी उनको डिलिस्ट कर दिया है। बाकी भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर पिप फार्म की लिस्टिंग थी, जहां पर वो उनको अपनी कम्युनिटी में सजेस्ट करते थे, उन सब ने अभी पिप फार्म को टेक डाउन कर दिया है। अब ये सारी वो चीज़ें ये दिखाती हैं कि चाहे भले प्रॉप फर्म में सब कुछ सही हो, लेकिन इस समय उनकी मैनेजमेंट इस सिचुएशन में नहीं है कि बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को वो आंसर कर पाएँ। तो इसलिए ये मैटर और भी सीरियस होता है। तो अगर आप पिप फार्म में ट्रेड करते हो तो एक्चुअल में शायद आप मुझे बता सकते हो कि अंदर में क्या चल रहा है। अदरवाइज अगर आप कोशिश करने वाले हो पिप फार्म को खरीदने का, तो मैं बोलूँगा अभी के लिए आपको रुक जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिप फार्म के बारे में कई बार बताया था, वैसे ही मैंने आपको एक बार और न्यूज़ बताई थी कि एक कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय ने हमें ये बताया था कि भाई कुछ जो फेक सर्टिफिकेट्स हैं वो कुछ लोगों को भेजे जा रहे हैं जो कि PR करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे ही मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक प्रॉप फर्म का एक ट्वीट दिखा। ट्वीट में ये था कि एक बंदे ने एक PNL का सर्टिफिकेट, यानी कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है बहुत सारी प्रॉप फर्म्स में। वो ये होता है कि आपने उस ट्रेड में कब कितने बजे ओपन किया, कितने बजे क्लोज किया और उसमें कितने पिप्स आपके बने और कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये उन्होंने शेयर कर रखा था, जो कि यूजुअली ट्विटर पे लोग करते हैं। बट इसमें स्ट्रेंज बात मैंने ये नोटिस करी कि उसमें उस ट्वीट पे 3 तरह के रिप्लाईज थे ट्वीट्स में, और ट्वीट्स में जो रिप्लाई के सर्टिफिकेट्स पड़े हुए थे वो अलग अलग यूजर ने डाले थे, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स थे वो सेम थे। यानी कि ट्रेड्स में जो प्रॉफिट हुआ है वो नंबर भी सेम,
एंट्री पॉइंट भी सेम, एग्जिट पॉइंट भी सेम, एंट्री का टाइम भी सेम, एग्जिट का टाइम भी सेम, ट्रेड कितनी देर चली है ये भी सेम। अब ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये क्या प्रॉफर्म की इंटरनल टीम ने करा है या फिर ये कोई एक बंदा है जो मल्टीपल आईडीज से ऐसा कुछ कर रहा है। बट आप इससे सिर्फ ये समझ सकते हो कि प्रॉफर्म स्पेस इस समय कितना गंदा हो चुका है, किसी पर भरोसा कर पाना कितना मुश्किल हो चुका है, किसी भी फर्म के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्की है। क्योंकि जब प्रॉफर्म इस तरह की प्रैक्टिसेस करती हैं, आपके खुद के अंदर एक डाउट डेवलप होता है कि भाई साहब जब वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं तो क्या उनका एम सच में ट्रेडर्स की हेल्प करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ सेल्स ग्रैब करने का है। तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखता हूं और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कभी भी कोई भी प्रॉफर्म चूज़ करें तो उसके सारे रूल्स, उसके सारे सोशल मीडिया, उसकी लीडरशिप टीम, ये सारी चीज़ें देख कर ही करें। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप ट्रेडफ्लुएंजा पे जाके गिन के 2 से 3 लिस्टेड फर्म्स हैं जो कि हम काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद लिस्टेड करते हैं, तो उन प्रॉफर्म्स का शेडी होना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं कभी ये आपसे नहीं कहता कि ट्रेडफ्लुएंजा पे जो प्रॉफर्म्स लिस्टेड हैं वो बंद नहीं होंगी, बट मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि प्रॉफर्म स्पेस में प्रॉफर्म को जज करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज को फॉलो करके ही हम लिस्टिंग करते हैं। तो आपको अगर प्रॉफर्म्स को कभी चूज करना हो तो आपको एक बार जाके हर तरह का फीडबैक हमारे प्लेटफॉर्म पर चेक करना चाहिए। तो जिस तरह से प्रॉफर्म्स में इतना लफड़ा चल रहा है एक तरफ, वहीं पर कुछ प्रॉफर्म्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपने अपने चैलेंजेस में अपग्रेड्स ला रही हैं। रिसेंटली ब्लूबेरी फंडेड ने अपना प्राइम चैलेंज लॉन्च किया। प्राइम चैलेंज में उन्होंने कुछ तरह के चेंजेस करे, जैसे कि फेज 1 में टारगेट को कम करना, फेज 2 में थोड़े से टारगेट्स को कम करना, लॉट साइज को बढ़ाना, कॉस्टिंग थोड़ी सी ऊपर रखी है ब्लूबेरी ने। बट प्राइम चैलेंज मेरे ख्याल से अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आपको जल्दी प्रॉफर्म क्लियर करना है तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो बेस्ट चैलेंज है। तो आपको एक बार प्राइम चैलेंज एक बार ब्लूबेरी फंडेड का चेकआउट करना चाहिए। हाल ही में आज यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो खालिद के बर्थडे को लेते हुए फंडिंग पिप्स ने 1000 इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे किया है जो कि ट्विटर पे चल रहा है, तो आप वो भी जाके वहाँ पर कर सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से जब तक ये वीडियो आउट होगी तब तक पॉसिबल है कि वो अकाउंट्स खत्म हो चुके हो, बट मैंने आपको बता दिया अगर बचे होंगे तो आपकी किस्मत है, आप वहाँ से ले सकते हो। जिस तरह से पिप फार्म में इतना सब कुछ चल रहा था उसी तरह से क्वांटिकल में भी एक समस्या बहुत बड़ी चल रही थी, और वो समस्या क्या थी कि केवाईसी का रिजेक्शन। अब थर्ड पार्टी वेंडर है वेरिफ जो कि केवाईसी की जिम्मेदारी लेती है। अब प्रॉफर्म कभी भी केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं करती, वो अपना ये सारी चीज़ें एक थर्ड पार्टी कंपनी को ट्रांसफर करती है। थर्ड पार्टी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉफर्म के बिहाफ पे यूजर की केवाईसी करे। अब इस केवाईसी में वेरीफाई ने ये बताया क्वांटिकल को कि बहुत सारे रिजेक्शंस हो रहे हैं, अब ये कैसे किया जाए। प्रॉब्लम रिजेक्शन नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेडर्स अकाउंट्स में पे आउट बनाने के बाद उनकी केवाईसी रिजेक्ट हो रही थी। तो क्वांटिकल टीम को जब ये बात पहुंचाई गई, क्वांटिकल टीम ने जब वेरीफाई से भी डिस्कशन करा तो सिंपल सा एक सॉल्यूशन निकाला कि अब आप जब भी क्वांटिकल अकाउंट परचेज करोगे उस टाइम पर ही वो आपको केवाईसी के लिए अप्रोच करेंगे। आप उस टाइम पर ही केवाईसी को वेरिफिकेशन कर सकते हो ताकि जब आप पे आउट बनाओ तो आपको पे आउट के टाइम पे किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। क्वांटिकल की तरफ से ये एक अच्छा मूव है जो कि मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ और ट्रेडिंग कम्युनिटी ने इसे बहुत सारा प्यार दिया। तो भाई ये थी पूरी ट्रेडिंग एक्सप्रेस इस हफ्ते की, इस हफ्ते में क्या क्या हुआ, और बाकी जिस हिसाब से पिप फार्म का लफड़ा चल रहा है मैं तो ऑनेस्टली वेट कर रहा हूँ कि उसके सीईओ का क्या कहना है पूरे टेक ऑन पे। बाकी अगर पिप फार्म ट्रेड करते हो तो आप हमें बता सकते हो, फंडिंग उसके चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ब्लूबेरी फंडेड का प्राइम लॉन्च हुआ है, अगर आप ट्राई करने जा रहे हो प्राइम तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो। अगर आपके प्राइम को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं प्राइम चैलेंज के ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तब तक के लिए गाइज डू हैप्पी ट्रेडिंग एंड सेफ ट्रेडिंग।